नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है दोस्तों। जो लोग लोन लेना चाहते हैं, आज हम बात करेंगे एक ऐसी सरकारी योजना के बारे में जिसकी जानकारी बहुत से कम लोगों को होती है। अगर ये जानकारी आपको हो गई तो आप चाहे छोटे दुकानदार हो, बड़े दुकानदार हो, आप चाहे जितना बड़ा लोन लेना चाहते हो, आप स्टार्टअप करना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि मुद्रा लोन होता क्या है। मुद्रा लोन एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना है जिसके तहत हम जो बिजनेस स्टार्टअप करने वाले होते हैं उनको हम लोन देते हैं, जो बहुत इजी वे में पास हो जाता है। उसके लिए कोई गारंटी नहीं लगता है, कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, ब्याज दर भी कम लगता है, और जो स्टार्टअप करने वाले युवा और महिला हैं उनको प्राथमिकता भी दिया जाता है। तो स्टार्टअप योजना यही है कि जो नया कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाला है उसको ये लोन दिया जाता है। तो ये लोन लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे लोन मिलेगा, क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रक्रिया होती है, उसके बारे में बताइए। ये लोन लेने के लिए आप सिंपल अपने नियरेस्ट ब्रांच चले जाइए, आपका जो खुद का जो बैंक है उसमें चले जाइए, और जो ये लोन मिलता है वो सारे नेशनलाइज बैंक में मिलता है, प्राइवेट बैंक में भी मिलता है। तो आप किसी भी बैंक में जहाँ से आपका अच्छा पकड़ हो, जान पहचान हो, क्योंकि इस सब लोन में थोड़ा सा देखिए क्या है कि और रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए बैंक मैनेजर से, तो जल्दी पास हो जाता है। डॉक्यूमेंट में वही पैन कार्ड, आधार कार्ड लगता है, और क्या है कि ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो लग जाता है, और ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगता। यही सब डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, KYC डॉक्यूमेंट मेन होता है, और बैंक स्टेटमेंट लग जाता है इनकम प्रूफ में। बस इनकम प्रूफ में एक ही डॉक्यूमेंट लगता है, बैंक स्टेटमेंट। और आप चाहें तो DL वगैरह भी दे सकते हैं, ज़्यादा डॉक्यूमेंट भी नहीं लगता है। ठीक है, अगर कोई छोटा दुकानदार है, जैसे कोई मोबाइल शॉप चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई ठेले वाला है, हाँ, तो इन्हीं के लिए जैसे महिलाओं को प्राथमिकता दिया जाता है, युवाओं को इसमें प्राथमिकता दिया जाता है। तो महिलाओं कौन सी बिजनेस महिलाएं कर सकती हैं, तो उन सारे बिजनेस के लिए दिया जाता है। जैसे सिलाई हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, और अगर घर पे अगर कोई मतलब मान लीजिए कि कोई गौशाला अगर चला रही है महिला बहुत सारे गौशाला चलाती हैं, तो उनके लिए भी ये मिल जाता है। युवा अगर कोई स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल लघु उद्योग के लिए ये है ही है स्टार्टअप। और ये अगर युवा कोई है, अगर बिजनेस नया करना चाहता है, जैसे मान लीजिए वो पढ़ा लिखा नहीं है, मोबाइल शॉप या रिपेयरिंग का अगर करना चाहता है तो उसके लिए भी मिल जाएगा, किराना स्टोर के लिए मिल जाएगा। अगर आप कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं लघु उद्योग में, आपके दिमाग में अगर कोई चल रहा है, तो उस जो प्लान बनाए हैं ना बिजनेस का, वो प्लान ले करके जाइए, ब्रांच मैनेजर को समझाइए, और उस प्लान की बेस पे आपको लोन मिल जाता है। अच्छा, इसमें स्टार्टिंग में कितना लोन मिल सकता है? हाँ, देखिए ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है इस लोन को। तो पहला है शिशु, जिसमें 50,000 रुपया आपको मिल जाता है। दूसरा है तरुण, जिसमें 50,000 से 5 लाख तक का रुपया का लोन आपको मिलता है। और तीसरा है किशोरावस्था वाला लोन, तो वो जो है उसमें 5 लाख से 10 लाख तक का आपका लोन मिल जाएगा। सरकार ने 3 कैटेगरी में बांट रखा है। आप स्टार्टिंग में आपको शिशु लोन दिया जाता है, किशोर लोन दिया जाता है, इसके बाद में आपको अच्छा खासा लोन अमाउंट दिया जाता है। अगर आप इसको टाइमली पे करते रहते हैं तो आपका जो क्रेडिट लिमिट होता है वो बढ़ जाता है। अगर आप प्रोजेक्ट बनाए हैं 10 लाख का, तो आप बैंक मैनेजर को ले जाकर के प्रोजेक्ट समझाइए, उस हिसाब पे आपको मिल जाता है। बशर्ते क्या है कि बैंक मैनेजर से आपका बढ़िया से रिलेशनशिप अच्छा से होना चाहिए। तो जो ये लोन हम लोग प्राइवेट कंपनियों से लेते हैं, प्राइवेट ऐप से लेते हैं, गूगल ऐप जो प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐप हैं देती हैं लोन, तो क्या उनसे ये बेहतर है क्या? उससे 100% बेहतर है। अभी है क्या ना कि हम गवर्नमेंट को विरोध करते करते ना, आम आदमी गवर्नमेंट को विरोध करते करते उसके अच्छी योजनाओं को भी हम लाभ नहीं ले पाते हैं, जान ही नहीं पाते कि आखिर में कौन सा योजना केंद्र सरकार लेकर आ रही है। तो ये मुद्रा लोन बहुत अच्छा योजना है। आप वो कहीं से भी अपना क्या है कि रिलेशनशिप बना करके इसको ले सकते हैं। आप NBFC से लेंगे, बहुत महंगा पड़ता है स्टार्टअप के लिए। अगर लोन लेंगे, अगर 50,000 का भी लेंगे, तो 20% से ज़्यादा का रेट पे ही वो ब्याज देगा। लेकिन आप इधर अगर मुद्रा लोन लेते हैं तो 5% के कम में भी मिलता है। अच्छा, मुद्रा लोन लेने के लिए आयु सीमा क्या तय है? आयु सीमा वही है, आपका 21 बरिस है। 21 बरिस मिनिमम होना चाहिए, और 65 बरिस किसी भी बिजनेस लोन के लिए मैक्सिमम होता है। और कहीं कोई बैंक क्या करता है कि 18 वर्ष पे भी दे देता है, लेकिन 18 वर्ष पे नहीं मिलता है हमारे ख्याल से। वो 21 से 25 वर्ष मिनिमम होता है बिजनेस लोन के लिए।
अगर आपके मन में कोई सवाल बच जाता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। कोई भी अगर आपका मुद्रा लोन से संबंधित आपका सवाल होगा तो वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब बिल्कुल आप कमेंट कीजिए। आप कमेंट करेंगे तो हमें भी लगेगा कि मतलब आपको क्या नीड है, और जो भी हम लोग वीडियो बनाते हैं जिस टॉपिक पे बनाते हैं फुल नॉलेज रहता है, इसलिए थोड़ा क्या है कि लंबा वीडियो हो जाता है। तो आप पूरा देखिए, वो अनुभव पे होता है। बहुत सारे चीज़ ऐसे भी हम लोग बताते हैं जो गूगल पे डालने पे नहीं मिलेगा। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वाइंड अप करते हैं वीडियो का। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है बिल्कुल शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये जानकारियाँ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।